तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया है और टाइप्स ऑफ मोशन भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करे हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। डियर एक चीज याद रखना कि जो हमारे जो ऑसिलेटरी जो मोशन जो होते हैं और सर्कुलर जो मोशन जो होते हैं, रोटेटरी, ये जितने भी मोशन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ये नीचे जो मोशन है ये सारे रिपीटेड मोशन है। कैसे मोशन है डियर? रिपीटेड है। बट ये मोशन कभी भी हमारे रिपीटेड नहीं होते हैं। रिपीटेड मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं किसी स्टोन को अगर चलती हुई ट्रेन से अगर मैं फेंक देता हूं तो वो एक एंगल से या वो हमने एक प्रोजेक्ट करके उसे मैंने थ्रो करा तो क्या वो बॉल वापस वहीं आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर मान लो कोई ट्रेन स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही है, अगर मान लो मैं दिल्ली टू मुंबई जाता हूं, क्या वो मुंबई से वो दिल्ली दोबारा आ सकती है? हो सकता है वो आए भी और नहीं भी आए। तो याद रखना, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और कर्वलिनियर मोशन हमारे क्या नहीं होते हैं, हमारे कभी भी रिपीटेड मोशन नहीं होते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं किसी सर्टेन कंडीशन के अंदर। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और जो हमारे जो पीरियोडिक जो मोशन है ये सभी हमारे रिपीटेड मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव करती है, बॉडी मूव नहीं करती, केवल और केवल पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की वहां पर हम बात करते हैं। जैसे कोई ट्रेन मूव कर रही है, दिल्ली टू मुंबई जाती है, तो उस केस में हम उस ट्रेन को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मोशन कब होगा? ट्रांसलेटरी मोशन तब होगा जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा डियर कि उसमें जितने भी सिस्टम होगा पार्टिकल्स का, वो सभी पार्टिकल जो सिस्टम के अंदर उस बॉडी के अंदर हैं, वो सभी सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम डिस्टेंस या वो सेम स्पीड से, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस को क्या करते हैं? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, डिफरेंस बता दिया। रेक्टिलिनियर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए है, ट्रांसलेटरी मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। कर्विलिनियर मोशन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी कर्व पाथ के अंदर अलग कोई मूव करती है तो उसको हम कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन में ये कि मान लीजिए मेरे पास में कोई एक सरकमफेरेंस दे रखा है किसी सर्कल का 2πr और उसके अलोंग वो अगर वो पार्टिकल्स अगर वो मूव करती है तो हमारा जो मोशन है वो क्या होता है डियर? सर्कुलर मोशन होता है। और ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में केवल और केवल हम किसकी बात करेंगे? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है एक पार्टिकल की बात करेंगे। अगर कोई पार्टिकल गिवन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में 2πr के अलोंग अगर वो मूव करेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा डियर? क्या होगा? वो कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। रोटेटरी मोशन में क्या होगा कि जो हमारी जो बॉडी जो रहेगी एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस होगी, उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के क्या डियर? अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट हमारी बॉडी, हमारी जो सिस्टम में जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे डियर? रोटेट करेंगी। पर ध्यान रखना, एक जो अब अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ हमारी क्या है डियर? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। अब अर्थ तो इस तरीके की स्फेरिकल है, इस तरीके से स्फेयर है। ठीक है, तो एक जो पार्टिकल होगा वो भी उस सर्कुलर पाथ को वो भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। निचले वाला जो दूसरी साइड में जो पार्टिकल होगा वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और वाला जो पार्टिकल होगा वो भी लार्ज सरकमफेरेंस बनाएगा। ठीक है, फिर वो नीचे वाला पार्टिकल फिर उसका सरकमफेरेंस कैसा होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, फिर वो आगे जाकर के फिर उसका सरकमफेरेंस कैसा चला जाएगा डियर? कम होता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है
कि जैसे मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो कोई भी पार्टिकल्स है उनके सभी के जो सेंटर हैं, वो सेंटर जो भी मिलेंगे किसी भी पार्टिकल के ऑन द एक्सिस पर वो हमें मिलेंगे। पर ये चीज याद रखना कि बेटा जो हमारी जो पार्टिकल्स जो रहेंगे, जो हमारी जो पार्टिकल्स जो मूव जो करेंगी वो सभी एक इक्वल रेडियस के अलोंग मूव नहीं करेंगी। याद रखना, इक्वल सरकमफेरेंस कवर नहीं करेंगी सर्कुलर पाथ के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ऊपर वाला पार्टिकल्स कम सर्कल का रेडियस बनाएगा, निचले वाला पार्टिकल का रेडियस ज्यादा हो जाएगी, फिर बढ़ती चली जाएगी, फिर बढ़ती चली जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी, फिर कम होती चली जाएगी। बट एक चीज याद रखना, उन सभी का जो भी पार्टिकल्स जो होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स जो होंगे उस सिस्टम के अंदर, उन सभी के जो सेंटर जो होंगे वो उस बॉडी की एक्सिस के एक्सिस पर ही लाई करेंगे और वो एक एंगुलर स्पीड से चलेंगे। तो जब वो एंगुलर स्पीड से चलेंगे तो उनकी जो एंगुलर जो स्पीड रहेगी वो सभी डियर कैसी रहेगी, सभी की सेम रहेगी। बट लीनियर जो स्पीड जो होगी वो सभी की क्या होगी डियर, अलग अलग रहेगी। याद रखना, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में यही डिफरेंस है कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम स्पीड से मूव करते हैं। बट यहां पर एंगुलर स्पीड तो सेम होती है, बट लीनियर स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट। ठीक है। और सभी पार्टिकल के सिस्टम, सभी पार्टिकल का सेंटर कॉन्सेंट्रिक होता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मिलता है। और जितनी भी पार्टिकल्स जो होती हैं वो सभी हमारा एंगल भी कैसा स्वीप करती हैं, सेम एंगल स्वीप शिफ्टेड करती हैं। ठीक है डियर, कैसा एंगल स्वीप करती हैं, सेम एंगल शिफ्ट करती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ऑसिलेटरी मोशन मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑसिलेटरी मोशन में क्या है कि अगर हमारी कोई पार्टिकल या अगर कोई पार्टिकल हमारी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है अबाउट द मीन पोजीशन के, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, तो वो कौन सा मोशन होगा डियर, ऑसिलेटरी होगा। अगर मैं साउंड की बात करता हूं, साउंड वेव की बात करता हूं, तो उसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। प्रोडिक मोशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अगर वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो क्या करेगा डियर, अपने पाथ को क्या, अपने मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो सच टाइप ऑफ मोशन कैसे होंगे, पीरियोडिक मोशन। तो याद रखना डियर, अगर हमारे सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन अगर यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म होंगे तो वो पीरियोडिक मोशन जरूर होंगे, याद रखना इस चीज का। ठीक है। दूसरी चीज, ऑसिलेटरी जो मोशन है और जो पीरियोडिक मोशन, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। ऑसिलेटरी जो मोशन है उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, और पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता, वो एक एंगुलर मोशन करता है, किसी एंगल से मूव करता है। तो यहां वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यहां पर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक सरकमफेरेंस करता है, फिर दोबारा से उस पोजीशन पर आ जाता है, फिर दूसरा सरकमफेरेंस बनाता है, उसी पोजीशन पर आ जाता है। तो ये मोशन कैसे हो गया, ये मोशन है। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर पहले वो कितना था 360। पहले राउंड में उसने 360 डिग्री एंगल स्वीप करा, दूसरा राउंड लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 360 डिग्री रोटेट करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसका जो रोटेशन वाला जो एंगल है वो क्या होता चला जाएगा डियर, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज। ठीक है डियर, आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।